सीरिया में बशर अल असद की सत्ता खत्म हो गई है और पूरे सीरिया पर विद्रोही ग्रुप एचटीएस का कब्जा हो गया है। एचटीएस का कब्जा होने के साथ ही सीरिया में अलग अलग तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कुछ जगह लोग डर के मारे अंदर छिपे हुए हैं और सड़कें सुनसान हैं। वहीं जहां पर विद्रोही ग्रुप के समर्थक रहते हैं, वहां सड़कों पर जश्न भी देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी दमिश्क में रहने वाली एक पत्रकार जैना शाहला ने बताया कि शनिवार को ही दमिश्क की कई सड़कें सुनसान हो गई। हजारों लोग तो सामान इकट्ठा करके शहर भी छोड़ने लगे। उन्हें डर था कि विद्रोही ग्रुप कुछ भी कर सकता है। वहीं दमिश्क में रह रहे एक पत्रकार ने बताया कि जो लोग विद्रोही ग्रुप के समर्थक हैं या असद सरकार के खिलाफ थे, वो लोग सड़कों पर जश्न भी मना रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि सीरिया में कई जगह लोग डरकर दुकानें नहीं खोल रहे, एटीएम खाली हो चुके हैं, कई जगह नरसंहार की खबरें भी आ रही हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में विद्रोहियों की एंट्री के बाद बड़े स्तर पर कई जगह नरसंहार भी देखने को मिला है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया में एक दशक से गृहयुद्ध चल रहा था, लेकिन आज जैसे हालात कभी नहीं देखे गए। इस सारे विद्रोह और हिंसा के बीच एक खास खबर ये भी सामने आई है कि दमिश्क और सीरिया के अन्य शहरों पर विद्रोही लोगों को रोक रोक कर वीडियो क्लिप्स भी दिखा रहे हैं। कई जगह तो लोगों को जबरन ये क्लिप्स दिखाई जा रही हैं। 6 दिसंबर को सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया था कि विद्रोहियों के स्लीपर सेल्स दमिश्क में सार्वजनिक जगहों पर वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि विद्रोहियों के समर्थक लोगों को सड़कों पर भी ये क्लिप्स दिखा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पूरे सीरिया पर विद्रोही ग्रुपों का कब्जा हो गया है। इसके अलावा विद्रोहियों के कमांडर हसैन अब्देल गनी ने 7 दिसंबर को ही कहा था कि हमने दमिश्क शहर को घेर लिया है, लेकिन उस समय सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि ये सारी बातें गलत हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में तस्वीर बदल गई। 8 दिसंबर की सुबह होने से पहले ही दमिश्क पूरी तरह से एचटीएस विद्रोहियों के कब्जे में आ गया। विद्रोहियों ने कब्जा करते ही सीरिया की जेलों पर भी धावा बोला और जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों को छुड़वाना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कई जेलों से कैदी छोड़ दिए गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं। 25 साल से बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति थे। यही नहीं, 50 साल से सीरिया में इन्हीं के परिवार की सत्ता थी। अब असद की सत्ता खत्म हो गई है। वो जिस विमान से भागे थे वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बशर अल असद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ये भी साफ नहीं है कि बशर अल असद अब जिंदा हैं या नहीं। राष्ट्रपति असद बेशक भाग गए, लेकिन सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली सीरिया में ही हैं। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी करके कहा है कि वो शासन की बागडोर शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोहियों को सौंपने के लिए तैयार है। वहीं सीरिया के हालातों पर ह्यूमन राइट्स के समर्थक बढ़ गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व कार्यकारी निदेशक केनेथ रोथ ने कहा है कि सीरिया सरकार दुनिया के सबसे क्रूर शासनों में से एक थी। कुछ लोग असद शासन के निधन पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन असद शासन ऐसा था जिन्होंने हजारों कैदियों को मार डाला या यातना दी। दूसरी ओर कई मानवाधिकार समर्थक इस विद्रोह को हिंसा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इस तरह के विद्रोह से आम लोगों का ही नुकसान होता है। सीरिया में हुए इस तख्ता पलट का असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी देखने को मिल रहा है। तुर्की में कई जगह जश्न मनाया गया। इसके अलावा इराक ने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं, जिससे सीरिया से कोई भी इराक न आ सके। इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरिया की स्थिति देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका, रूस, तुर्की, जॉर्डन समेत कई और मुल्कों ने भी वहां के हालातों को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि वो सीरिया में हो रही हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। अब सीरिया में किस तरह का भविष्य सामने आता है, विद्रोही ग्रुप देश को किस तरह से चलाते हैं, क्या वहां पर एक नई डेमोक्रेसी स्थापित होती है, विद्रोही ग्रुप का कब्जा कब तक सीरिया में बना रहता है, इन सब सवालों के जवाब पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।